गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। माई सेल्फ मनीष कुमार। 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए हैं। तो अभी मैंने आपको यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ आपके। ठीक है, वहाँ पे मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। मैंने यूट्यूब खोल के रखा हुआ है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं आपके चैट वहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे चैट जो भी आपका कमेंट्स रहेगा पढ़ता रहूंगा वहाँ पे। हाँ, अभी सीमा का मैसेज आया हुआ है, क्लियर है सर। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे भी आपके मैसेज पढ़ूंगा, यहाँ पे मैसेज पढ़ूंगा। एक दो दिन हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यदि मैनेज नहीं हो पाएगा देन आई विल सेपरेट। ठीक है, आपको मैं दो बैच में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट एक दो दिन आपको पहले ट्राई करना होगा, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी, विदाउट एनी डिले। विदाउट एनी डिले। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू देता हूं हमेशा टॉपिक का, फिर आपको मैं आगे पढ़ाता हूं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी मेरी राइटिंग से इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं होंगे। राइटिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा स्टार्टिंग में, लेकिन दो तीन क्लास में आप फैमिलियर हो जाओगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आप धीरे धीरे सब फैमिलियर हो जाओगे, मेरे बोलने से, मेरे समझाने से और सब चीजों से फैमिलियर आप हो जाओगे। फैमिलियर होना बहुत जरूरी है यदि आपको टॉपिक को सही से। चलो सबसे पहले हमारा आज का जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है ग्रुप थ्योरी, आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का हमारा यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गया है। और जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम सेट से डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम, हाँ, सबसे पहले हम सेट डिफाइन करेंगे। तो अब सेट क्या होता है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अभी एक दो मिनट लगेगा। सबसे पहले हम सेट पढ़ते हैं, क्योंकि यदि मैं आपको बता दूं कि ग्रुप थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, ये चीजें हम पढ़ते हैं, ये सबने पढ़ा होगा ऐसा ऑपरेशन, ये नोटेशन आपने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, आपको मेरी वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, जो जूम पे नहीं आ पा रहे हैं वो यूट्यूब पे आ सकते हैं, मैं यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। हाँ, सेट एक दो दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ज्यादा बच्चे रहेंगे तो मैं सेपरेट बैच बना दूंगा, मैंने आपको बोला है। ठीक है, मीन्स हम कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढेंगे फिर। सेट, और जिसको इंटरनेट कम लगाना है, इंटरनेट कम यूज करना है, वो भी यूट्यूब पे जा सकता है। यदि आपको इंटरनेट यहाँ पे ज्यादा लग रहा है जूम पे, तो आप इंटरनेट यूट्यूब पे जाके उसकी क्वालिटी कम करके वहां पे सुन सकते हो। तो यदि हम नॉर्मल सा बात बोले, सेट क्या है? ठीक है, तो डेफिनेशन आपको एक्चुअली पता होगा। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता होगा, इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो हम नॉर्मली बोलते हैं तो हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम जनरली बोल देते हैं। तो जो वेल डिफाइंड है ये हम भूल जाते हैं कई बार ना। मैंने देखा है जनरली, यदि आपसे कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको सभी को पता होगा। लेकिन पहले की बात करते हैं, वेल डिफाइन हम जनरली भूल जाते हैं। वेल डिफाइन, तो वेल डिफाइन का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइन? यदि आपको सेट को समझना है, क्योंकि आपको ग्रुप थ्योरी में पूरे में आपको सेट ही दिया जाएगा, और एक आपको एक ऑपरेशन दिया जाएगा, फिर बोलेगा क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है, क्या ये फील्ड फॉर्म करता है, क्या ये मीन साइक्लिक है, जो भी है आपको एक पहले सेट दिया जाएगा। तो सेट चलो नहीं, आपको हमेशा ही एक सिंपल फॉर्म में दिया जाए। ठीक है, सिंपल फॉर्म में दिया जाए। आपको सेट हमेशा ही एक डेफिनेशन फॉर्म में दिया जाएगा। डेफिनेशन फॉर्म में सेट होगा तो आपको सेट डिफाइन करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो वेल डिफाइंड मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि यदि यहाँ पे कोई एलिमेंट, या हमारे पास यहाँ पे एक रूम है। ठीक है, ये रूम है और यहाँ पे एंटर करने का रास्ता है। ठीक है, यहाँ से आप सब आ रहे हो, मेरे जूम की क्लास में आ रहे हो। ठीक है, तो यदि यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स खड़ा है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इसके डोर पे बैठा हूँ, तो मैं इस स्टूडेंट्स को देखकर बोल सकूं कि सीधे सीधे ये एंटर कर पाएगा या नहीं एंटर कर पाएगा। ठीक है, मीन्स कोई भी ऐसी डेफिनेशन, कोई भी ऐसा मीन्स बाउंडेशन, ठीक है, जो एलिमेंट के ऊपर लगाई गई है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई गई है, जिसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि ये अंदर आएगा या नहीं आएगा। मीन्स कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मीन्स कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि आप देख के ये प्रॉब्लम आ जाओ कि अंदर आएगा नहीं आएगा। मीन्स पिक्चर आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, हाँ भाई आजा, अंदर आ जा। ठीक है, नहीं नहीं तू बाहर आ जा। ठीक है, यदि मैं आपको यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे बीएससी ऑनर्स के बच्चे हैं सारे, यहाँ पे क्या है, बीएससी ऑनर्स के बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एमएससी वाला खड़ा है तो बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा हुआ है, सपोज मैं ही बैठा हूँ, मैं बोलूंगा ओनली बीएससी वाले बच्चे आएंगे। ठीक है, और भी ज्यादा बाउंड हम कर सकते हैं, ओनली मेल स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, ओनली बॉयज आएंगे। ठीक है, या ओनली गर्ल्स आएंगे अंदर। तो ये बाउंडेशन जो यहाँ पे लगे हुई है ये इंपॉर्टेंट होती है। मीन्स हर एक सेट में एक वेल डिफाइंड एक डेफिनेशन आपको दी जाती है, एक प्रॉपर्टी आपको दी जाती है, जिसके बेस पे आप बोल सकते हैं कि वो अंदर आएगा या अंदर नहीं आएगा। ये पिक्चर में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट है मीन्स आपने सही से कलेक्शन नहीं किया, सही से आपने डेफिनेशन को मीन्स मीन्स आपका सेट है ना सही से
परिभाषित नहीं है, सही से वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो वेल डिफाइन इंपोर्टेंट है, वेल डिफाइन का आपको सबको मतलब पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल करा देता हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए वेल डिफाइंड collection of object, collection of objects is called set, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, डिस्टिंक्ट, हम रिपीट नहीं करते कभी भी, हम क्या नहीं करते, रिपीट नहीं करते हैं, डिस्टिंक्ट होता है तो यहाँ पे हम रिपीट नहीं करते। ये भी प्रॉपर्टी मैंने आगे लिखी है, तो मैंने आगे मेंशन किया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए साथ साथ, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट नहीं आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हम उस पर कोई ऑप्शन लगाएंगे तो हमारा पास जो मीन सेट जिस पर्पज से हम डिफाइन कर रहे हैं वो सारा पर्पज ही खत्म हो जाएगा जी, वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब वेल डिफाइन, वेल डिफाइन तो शायद मुझे लिखवाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने बता दिया आपको वेल डिफाइन। वेल डिफाइन में किसी को डाउट है मुझे बताओ, एक बार मैसेज कर सकते हो। हाँ, यूट्यूब पे मैं देख पा रहा हूँ। वेल डिफाइन मैंने आपको बता दिया, देयर इज ए रूल, देयर इज ए रूल, देयर इज ए रूल, देयर इज ए रूल, ए रूल है हमारे पास, बाई मीन ऑफ विच, ये असल में बुक की डेफिनेशन होती है, आपको समझ में तो आ ही गया कि आपको क्या लिखना है, उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, बाई मीन ऑफ विच इज पॉसिबल, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा सर ज्यादा लिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। पॉसिबल टू से, मैं लिखना वैसे भी कम पसंद करता हूँ, ठीक है। विदाउट एनी एम्बिग्विटी, मीन्स एनी कंफ्यूजन के अलावा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एम्बिग्विटी मीन्स कंफ्यूजन, जो हम बोलते हैं कि दो चीजें समानता समान दिख रही हैं, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा भी लग रहा है कि अंदर आ जाएगा, ऐसा भी लग रहा है कि बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स एनी एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मीन्स सिमिलर चीजें, सिमिलर में ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो विदाउट एनी एम्बिग्विटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेदर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इनसाइड द रूम, यदि आप रूम की बात करो वो अंदर आएगा या बाहर आएगा, इतने बहुत है, उससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। डिस्टिंक्ट मीन्स हम उसमें सेट को एलिमेंट को बार बार नहीं लेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, सेट की डेफिनेशन कहीं नहीं लिखा हुआ है, सेट को डिफाइन किया गया है, सेट की डेफिनेशन आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। सेट की डेफिनेशन नहीं है कहीं पे भी, सेट को सिर्फ डिफाइन किया गया है कि सेट ऐसा होना चाहिए, सेट ऐसा होना चाहिए जिसके पास वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो यदि मैं आपको इसको डिनोट करने का तरीका बताऊं, तो हमारे पास कोई सेट है, हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हमेशा, किससे बनाते हैं, कैपिटल लेटर से, और जिसके हम एलिमेंट लिखते हैं वो लिखते हैं स्मॉल से, तो हम ए बी सी डी लिख सकते हैं, ये तो फाइनाइट सेट जो आपको पता है, ठीक है। ये तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब यदि हम इसको डिनोट करते हैं, यदि नोटेशन की बात करूं, आपको नोटेशन कैसा रहेगा, हमारे पास ए इक्वल टू इसी सेट को हम डिनोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अलग चीजों हम डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे वो एक्स मीन्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टाइप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द रूल, द रूल विच एक्स फॉलो, ठीक है। ऐसा रूल जो एक्स को फॉलो करता है, जो एक्स फॉलो करता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई तो कुछ कर रहा है शायद, मुझे लग रहा है यहाँ पे, ये पूरा ग्रुप थ्योरी, पूरा रियल, पूरा कॉम्प्लेक्स इस पे डिफाइन है, इस पे डिपेंड है, इस पे ध्यान रखना, इस पे। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आप यदि शॉर्ट नोट्स में कुछ लिखना चाहते हो तो शॉर्ट नोट्स में क्या लिखोगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बस इतना लिखोगे, ये ऑब्वियसली बात है, आपको पता है, और फिर आप ये लिख दोगे, तो आपको सेट थ्योरी में मींस ग्रुप थ्योरी में आपको पूरा ऐसा ही मिलेगा हमेशा, हमेशा कैसा मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा, एक टाइप ऑफ एलिमेंट ऑब्जेक्ट दे देगा, इस टाइप का एलिमेंट इसमें है, और यहाँ पे रूल बता देगा, रूल। यदि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं आपको, ए इक्वल टू मीन्स नेचुरल नंबर, यहाँ पे एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सच दैट एक्स लेस देन 10, एक्स लेस देन 10 या एक्स लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। मीन्स ये तो एलिमेंट है जहां से हम उठा रहे हैं, इट इज ऑब्जेक्ट, मीन्स हमने क्या बोला कि स्टूडेंट्स है हमारे पास, स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, और यहाँ पे हमने बाउंडेशन लगा दी कि सिर्फ बीएससी मैथमेटिक्स से स्टूडेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास पूरा एक कलेक्शन है जहां से हम सेट बनाने की कोशिश करें, ऑल ओवर कलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे होती है हमारे पास वो रूल, ये देयर द बाउंडेशन,
मैं आपको बता देता हूँ, आपको पढ़ने में आसान लगता है ये, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं ना वेरी 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 स्पेशल। ठीक है, तो ये ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखें बस। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इंसान स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दे देगा, ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 0 है, ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 1 है, ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक है यहाँ पे दे देगा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, मीन्स हमेशा ही आपको इस तरह का ही प्रॉपर्टी मिलेगी। एक सेट ऑफ फंक्शन दे देगा, यहाँ पे बोलेगा इवन फंक्शंस का कलेक्शन है, यहाँ पे आपको सेट ऑफ दे देगा फंक्शन, यहाँ पे ओड फंक्शन का कलेक्शन है, मीन्स यहाँ पे ऐसा दे देगा कि जिनका डायगोनल का सम 1 है। आप समझ पा रहे हो यहाँ पे मेरी बात, कि यहाँ पे आपको एक ओवरऑल ऑल ओवर एलिमेंट बताया जाएगा कि कहां से हम उठा रहे हैं एलिमेंट को। ठीक है, मींस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बताया जाएगा हमेशा ही पहले वाले में, सेमीकोलन के बाद आपको बताया जाएगा कि वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है जो वो सेट के अंदर आएगा, सेट के अंदर आएगा, ध्यान रखना। तो ये अंदर यदि हम बात करते हैं, हमने 1 को उठाया, 1 हमने उठाया, यहां से नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 हमने उठाया, 1 एन में बिलोंग करता है पहला। मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, बहुत बच्चे अभी नए हैं तो पुराने को थोड़ा सा लग रहा होगा, बोरियत महसूस होगी थोड़ा सा स्टार्टिंग में। ठीक है, यदि इसी सेट की बात करते हैं तो हमने 1 को लिया, 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या 1 लेस देन 10 है 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्या 2 लेस देन 10 है, यस है, 2 सेट के अंदर आ गया। लाइक दिस, आपको एक एलिमेंट यहां से लेना है और ये प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है बस। आपको दिख रहा है दूर से, आप सीधे लिख दो। ठीक है, आपने ले लिया यहाँ पे 11, 11 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 11 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या 11 लेस देन 10 है, बताओ, या 10, 10 ले लेते हैं, 10 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या 10 लेस देन 10 है, बताओ, नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट स्पष्ट समझ रहा, पूरा क्लियर दिख रहा है कि ये वाला एलिमेंट सेट के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, 3 4 5, भाई थोड़ा हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ ज्यादातर। ठीक है, इंग्लिश वालों को थोड़ा समस्या होती है। ठीक है, ये 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, और ये 11 तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं आएंगे, मीन्स ये एलिमेंट नहीं आएंगे, तो ये एलिमेंट आएगा। आपको पिक्चर क्लियर हुई ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ ना कहीं पे भी, आपने सीधा एलिमेंट उठाया, आपने बता दिया अंदर आएगा, ये अंदर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपका पूरा रियल, पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरा हमारा मैथमेटिक्स इसी बेस पे डिपेंड है, ध्यान रखना। जिसने इस प्रॉपर्टी को सही से समझ लिया, चाहे आईआईटी जैम का स्टूडेंट्स है, चाहे बीएससी का है, चाहे एमएससी का है, उसके मेरे हिसाब से 20% चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब भी कोई डोमेन को डोमेन की बात करेगा, बोलेगा फंक्शन सेट ए से बी पे जा रहा है, तो ए में कैसे एलिमेंट है। ठीक है, तो ए में कई बार तो दे देता है नेचुरल नंबर, कई बार वो एक सेट ऐसे डिफाइन कर देता है कि एक्स बिलोंग टू समथिंग और एक प्रॉपर्टी दे देता है। तो वहां पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ए के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये ही इतना ही सफिशिएंट है। लिखने को बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, लिखने को बहुत सारी चीजें लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन आई थिंक इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं यूट्यूब पे भी आपको देख रहा हूँ कमेंट्स। ठीक है, 1-2 दिन में फ्लो बन जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई भी चीज जादू की छड़ी नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा टाइम लगती है। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी मैं इसी के अलावा बता दूं आपको यहाँ पे कि अब आप रिप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, यदि मैं आपको एक सेट लूँ भी, हमेशा हम कैपिटल लेटर लेके चलते हैं, कैपिटल लेटर लेके चलते हैं, ये ध्यान रखना। यदि मेरी वॉल्यूम आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं धीरे बोल सकता हूँ। ठीक है, आई कैन स्पीक स्लोली इफ यू फील अनकंफर्ट या यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, नहीं पढ़ा है, लेकिन हम जनरली पढ़ के उसको छोड़ देते हैं ऐसे, हाँ ऐसा ही होगा। आज तक भी कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार मुझे खुद कंफ्यूजन हो जाता है कि सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तो ये सेट आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। नेचुरल नंबर एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर सच दैट 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 10, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ए के सॉरी बी के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, बी के अंदर कौन एलिमेंट आएंगे, हाँ बी के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, जो सेट बी है। एक सेकेंड, अच्छा कुछ तो हाईलाइट हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड। जो बी है, बी के अंदर कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, 6 7 8 9 10 आ जाएंगे, राइट। नहीं 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 सर, 6 तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 तो मीन 6 इसके अंदर नहीं है ना, तो 6 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, क्योंकि सर 10 से तो लेस देन बोला हमने, 10 से लेस देन बोला है। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट नहीं आएंगे, मीन आपको
क्लियर है, एकदम सीधे से क्लियर है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिस इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड, दिस इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड। जी मैं आप सब में से पूछूं, मेरे पास यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन हैं भी, मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट, क्या ये सेट बनाएगा? सी, क्या बनाना है यहाँ पे? एक्स बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स जो भी लाइव हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं सच दैट इंटेलिजेंट, यदि इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात करूं मैं यहाँ पे, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बात करूं यहाँ पे, तो क्या बनाएगा? जल्दी बताओ। नॉट डिफाइंड। लेकिन यदि मैं बोल दूं यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज जो 70% से ऊपर रखते हैं, परसेंटेज क्या है? 70% से अबव है, ठीक है, एक्स ऐसा है जिसकी परसेंटेज 70% से अबव है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमने एक क्राइटेरिया लगा दी कि लेस देन ग्रेटर देन, मीन्स हमने मेंशन कर दिया परसेंटेज के बेस पे कि वो लेस है या ग्रेटर देन है, ठीक है। या फिर हमने बोला कि सेट ऑफ ऑल टोलेस्ट पर्सन, टोलेस्ट मीन्स हाइट हाइट के हिसाब से बोले, या ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं, भाई क्रिकेट तो सारे खेलते हैं ना, अब आप बोलो या तो कॉलेज की टीम में होना चाहिए उसको, ठीक है, या फिर बीएससी ऑनर्स का स्टूडेंट होना चाहिए, तो बस आपको एक बाउंडेशन लगानी पड़ेगी, ध्यान रखना। मीन्स आपके पास एक बाउंडेशन वाला क्राइटेरिया होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए, जहां पे आप सीधे सीधे मीन्स देख सकते हो कि ये अंदर आएगा नहीं आएगा, बस दैट इज अ क्लियर, बस ठीक है, इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। और डिनोटेड बाई मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा अभी स्टार्टिंग में, डिनोटेड बाई ए बी सी डी पी क्यू आर एस जेड, ठीक है, ऐसे आप डिनोट करते हो, आई से डिनोट करते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, रेशनल नंबर्स हो जाते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो जाते हैं, तो आपको पता है कि ये हमारे पास सेट होते हैं, सेट हमारे पास हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, कैपिटल लेटर से हमेशा सेट डिनोट किए जाएंगे, एबीसीडी मान लो, अल्फा बीटा गामा मान लो, ठीक है, अल्फा बीटा जनरली हम अंदर भी ले लेते हैं, लेकिन सेट हमेशा ही कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं सबसेट। तो यदि आपको सेट समझ में आ गया तो सबसेट आपको समझ में आ ही जाएगा। सबसेट मींस जो सेट के एलिमेंट हो और वही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हो जो सेट पे हमने रखी हुई है, बस सेट के अंदर तो है ही ना, सिंपल सी बात है, सेट के सम एलिमेंट का कलेक्शन, सेट के सम एलिमेंट का कलेक्शन, बस, ठीक है। तो जब मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूं, आपको लग रहा है वो सब बच्चों वाली बातें बता रहे हैं, लेकिन बच्चों वाली बातें हमें कंफ्यूज करती है, ध्यान रखना, इन बातों को हम छोड़ देते हैं। ए सेट बी इज सेट टू बी, थोड़ा ना पेन प्रॉब्लम कर रहा है, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए, मीन सारी चीजें ना आपको जब आंखें बंद करो आपको सब चीजें दिखनी चाहिए, ये सारी चीजें ना आपको दिखनी चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। बी बिलोंग्स टू बी देन हमारे पास कर जाए, सॉरी, बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये सब चीजें ना हमें दिखनी चाहिए कि सामने से ऐसा होता है, बस यही है, और कुछ नहीं है पढ़ाई। पढ़ाई यही है कि जब हमारे सामने बुक बंद हो जाए तब भी हमें दिखे कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं, दैट इज द पढ़ाई, ठीक है। तो डिनोटेड बाई बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, आपको सेट ही बताना था बस, सबसेट तो आप बता ही दोगे, सबसेट में किसी को कोई डाउट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ मुझे क्या बताना था, सेट बताना था। सबसेट आप इजीली कर सकते हो, सबसेट में ऐसा कुछ है नहीं, बस इधर के एलिमेंट सारे सारे बिलोंग कर रहे हैं तो इक्वल टू हटा देते हैं, जब वो इक्वल टू भी हो जाता है तो इक्वल टू लगा देते हैं, बस, ठीक है। तो सबसेट में इतना डाउट नहीं किसी को भी, ठीक है। और ए खुद का सबसेट होता है, यहाँ पे इक्वल टू लगाना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ए खुद का भी एक सबसेट होता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा होता है, इक्वल टू साइन होता है, इक्वल टू, ठीक है। तो ए इटसेल्फ ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसेट में मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं है। हाँ अब बात करते हैं प्रॉपर और प्रॉपर सेट, यदि हम इसको हटा दें, यदि इसको हटा दें, इस लाइन को हटा दें, इक्वल टू को हटा दें, क्या हो जाएगा? प्रॉपर बन जाएगा ना, बन जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में भी इतना ज्यादा डाउट नहीं है, बस सबसे पहले यही मुझे इंपॉर्टेंट लगा, बस ये, उसके अलावा तो आप कर लोगे, उसके अलावा कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है सेट कैसे डिफाइन किया जाता है, स्पेशली ग्रुप थ्योरी में, स्पेशली रियल एनालिसिस में जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। सबसेट सब ग्रुप सब हम निकाल लेते हैं आसानी से, एक बार हमें ग्रुप समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब हम प्रॉपर की बात करते हैं तो प्रॉपर मतलब होता है कि इक्वल ना हो, एक में मींस इसके अंदर एक एलिमेंट इससे ज्यादा होना चाहिए, इसमें एक एलिमेंट इससे कम होना चाहिए, या इसमें एक एलिमेंट इसमें इसमें ज्यादा होना चाहिए,
मीन्स यदि आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हो प्रॉपर का, यदि हम ए 1 2 3 4 ले लें ए के अंदर, ठीक है, और बी के हम क्या ले लें, बी के हम क्या ले लें 1 2 3, ठीक है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ, प्रॉपर है, प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर है, ठीक है, या ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, आप सुपर सेट भी बोल सकते हो, किसने लिखा सुपर सेट, आप सुपर सेट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सुपर सेट में और शायद सबसेट में डाउट नहीं है किसी को भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं इसको यहाँ पे स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है, स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, यहाँ इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, यदि यहाँ पे डाउट है आप इसको क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाऊं मैं, एक बार मैसेज कर दो मुझे एक बार, मीन्स यूट्यूब पे वाले मैसेज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूट्यूब वालों को मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, यदि हमारे पास एक सेट है ऐसा, एक ऐसा सेट है 1 2 3 4, और हमने एक बी सेट बना दिया, हमने एक बी सेट बना दिया जिसमें 1 2 3 4 और 5 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है, तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा आ गया 5 जो कि हमारे पास इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तब आती है जब एवरी एलिमेंट, आपने देखा हो यहाँ पे एवरी एलिमेंट, यहाँ पे इफ बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, तो ये हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। यदि एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया, ठीक है, कि यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सबसेट नहीं बनाएगा। सबसेट बनाने की प्रॉपर्टी यही है कि जिसका हम सबसेट देख रहे हैं, इसका हम सबसेट देख रहे हैं, तो जो सबसेट हमने लिया उसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर आना चाहिए। अब इसके पास ज्यादा एलिमेंट है वो बात अलग है, या इसके पास मीन्स इक्वल एलिमेंट है वो बात अलग है, बस ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो हम जब सबसेट की बात करते हैं तो कार्डिनलिटी हमारे पास जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेट के अंदर ज्यादा होने चाहिए और सबसेट के अंदर इक्वल या कम होने चाहिए, ठीक है। कार्डिनलिटी मतलब समझ आता है ना आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं आपको बताऊंगा आगे,